1947 को एक हिंदू खत्री मुंशी राम की लड़की पाकिस्तान में रह गई और उसकी शादी कर दी गई एक कोचवान के साथ, तांगे वाले के साथ। 2 से ढाई साल के बाद वो लड़की मिलिट्री के जरिए इंडिया वापस चली गई, लेकिन अपना एक बच्चा 6 महीने का पाकिस्तान छोड़ गई। वो बच्चा बड़ा हुआ। अब मैं आपको बताता हूँ कि उस बच्चे का क्या बना और ये स्टोरी असल में है क्या। फिर आपको पता चलेगा कि 1947 में जो लड़कियों के साथ, ख़वातीन के साथ जुल्म हुआ, खा वो हिंदू थी, खा वो मुसलमान थी, खा वो सिख थी, वो नाकाबिले बयान है। बड़ी बड़ी दर्दनाक दास्तानें जो है ना 1947 की पार्टीशन के अंदर छुपी हुई हैं। तो ये जनाब वाक़या शुरू करते हैं। ये वाक़या जी कामोकी के पास एक गांव है वहाँ का, और एक खत्री ख़ानदान जिसकी दुकान थी और ब्याज का काम भी करता था। ये बड़ा वेल सेटल ख़ानदान था, और जब पार्टीशन हो गई तो इनके काफ़िला, छोटा काफ़िला था, ये बड़े काफ़िले में शिफ्ट होने के लिए जा रहे थे कि इसकी लड़की जो थी 14-15 साल शायद उसकी एज बताई जाती है, उसको अगवा कर लिया गया। जवान लड़की थी। अगवा करके ना तो उसको जहाँ भी रखा गया, लेकिन बिल आकर कुछ दिनों बाद उसकी ना एक टांगे वाला कोचवान है ना उसके साथ शादी कर दी गई। वो उम्र में इससे बड़ा था, लेकिन उस वक़्त कौन उम्र देखता है। एक जुल्म की दास्तानें रकम हो रही थी दोनों तरफ। तो इस लड़की के साथ उसकी शादी कर दी गई, इसको मुसलमान कर लिया गया। बाद में जनाब इस लड़की ने जो है ना वो वहाँ रहना शुरू कर दिया, क्योंकि इसके बाप को मार दिया गया था, वो कंफर्म था, खत्री को मार दिया गया था। उसके पास जो पैसे थे शायद वो भी ले लिए या जो भी है, बाकी लोगों को भी मार दिया गया, और कुछ लड़कियां और भी अगवा हुई उस काफिले की। लेकिन ये जो लड़की है जिसका नाम शांति है, शांति, उस वक्त शांति था, शांति पता नहीं क्या था, शांति शांति इसको कहते थे। तो इस लड़की ने जनाब उस कोचवान के साथ रहना शुरू कर दिया, लेकिन उसने इसको छुपा के रखा कि ताकि कोई शिकायत ना कर दे कि जी हिंदुओं की अगवाशुदा लड़की इस घर में मौजूद है। उस लड़की का एक साल बाद बच्चा पैदा हो गया। बच्चा पैदा हो गया, बेटा पैदा हुआ, और बाद में फिर जनाब किसी तरीके से मिलिट्री आई, और या किसी ने शिकायत कर दी कि जी इस घर में एक हिंदुओं की लड़की रहती है। तो उस लड़की ने पहले तो कोशिश की कि मैं ना ही जाऊं, क्योंकि अब मेरा बेटा पैदा हो गया है, बाप मेरे को मार दिया गया है, माँ बाप बिछड़ गए हैं सारे, मैं किसके पास जाऊंगी। लेकिन रूल ये था कि जो भी लड़कियां 1947 की पार्टीशन के दौरान अगवा हुई थी, या उनको किडनैप किया गया था, या वो रह गई थी, तो उनको हर सूरत, अगर वो पाकिस्तान में रह गई हैं तो इंडिया भेजना ज़रूरी था, अगर इंडिया में रह गई हैं मुसलमानों की लड़कियां तो उनको पाकिस्तान भेजना ज़रूरी था, ये मुआहदा था। अच्छा, उसके बाद बहरहाल इस लड़की को जाना ही था। लड़की ने सोचा कि मैं अपने बच्चे को लेकर जाऊंगी तो फिर तो बिल्कुल भी इसको मार दिया जाएगा और मुझे भी कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। और ये अपने बच्चे को ना पाकिस्तान छोड़ के तो लाहौर कैंप में चली गई। जब ये लाहौर कैंप में गई तो उस वक्त था कि इसकी भी मोहब्बत इस फैमिली के साथ किसी हद तक बच्चे की वजह से हो चुकी थी, और घर वालों की भी मोहब्बत इसके साथ हो चुकी थी। तो वो हस्बैंड अपने बच्चे को लेके इसके साथ लाहौर कैंप तक आया, जहाँ से फिर इसको मजीद जो है ना वो बॉर्डर पार पे भेजना था। तो ये जनाब कैंप के अंदर इसका बच्चा और ये हस्बैंड तो नहीं जा सका, लेकिन कैंप के बाहर इन्होंने जब मिले अपने बच्चे को, तो शांति देवी जैसे भी है दिल पर पत्थर आके वो कैंप में चली गई। इसका शोहर जो है ना वो बहरहाल वापस आ गया। वो जब वापस आ रहा था तो उसने कहा, मेरे दिल में ख्याल आ रहा था कि मैं इस बच्चे को कहाँ संभालता फिरूंगा। सारी ज़िंदगी लोग यही कहेंगे कि ये जी एक हिंदू लड़की का बेटा है। बेशक वह मुसलमान हो चुकी थी, लेकिन अगवाशुदा लड़की का बेटा कहा जाएगा, तो मैं इसको मार देता हूँ। रावी पर आया तो उसने सोचा कि इस बच्चे को मैं दरियाए रावी में फेंक दूँ, लेकिन फिर उसने सोचा कि नहीं, ले जाते हैं, किसी को दे देंगे, किसी रिश्तेदार को दे देंगे। लेकिन किसी को न दिया, क्योंकि फिर भी मोहब्बत, माँ बाप की मोहब्बत, बच्चा काला हो, लूला लंगड़ा हो, जैसा भी हो, माँ बाप के लिए वो बहुत प्यारा होता है। बच्चे को इसने पालना शुरू कर दिया। इसने फिर कुछ सालों बाद दूसरी शादी कर ली एक, वो भी कोई तलाक याफ्ता बच्चों वाली खातून सी, क्योंकि इसकी उम्र भी तकरीबन 45 साल के लगभग थी। तो इसने दूसरी शादी कर ली। उस लड़की और उस खातून के जो बच्चे थे वो भी मौजूद थे, दो दो बच्चे थे उसके, बेटी और बेटा। तीसरा बच्चा ये हो गया। तो उस खातून का इस बच्चे के साथ कोई सलूक ज़्यादा अच्छा नहीं था। जब ये थोड़ा बड़ा हो गया, इसको पता चला कि इसकी माँ की हिंदू थी और वो इंडिया चली गई थी, इसको छोड़ के मिलिट्री ले गई थी। तो इसने कोशिश की कि मैं किसी तरीके से बड़ा हो गया अपनी माँ की तलाश करूँगा, ताकि मैं जो माँ का प्यार नहीं ले सका, मेरी सौतेली माँ ने मुझे वो प्यार नहीं दिया जो मेरी सगी माँ दे सकती थी। सगी माँ तो चली गई। तो वक्त गुजरता गया, इसको पढ़ाया, मैट्रिक तक इसने तालीम हासिल की, उसके बाद ना पढ़ सका। तो ये बंदा जनाब
उसके बाद इसको कोशिश थी कि मैं किसी तरीके से इंडिया जाऊं, लेकिन उस वक्त तक अभी इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर जो है ना वो ज़्यादा तारें नहीं लगी थी, जस्ट ओपन बॉर्डर था। जैसा कि आप कह सकते हैं कि बुत्तियां लगाई थी सिर्फ खेतों में, वो लाइटें और जो आजकल बॉर्डर की सख्ती है वो उस वक्त नहीं थी। तो ये बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया तो ये बॉर्डर क्रॉस कर गया, इंडिया चला गया। ये इसे पता था कि जो है ना वो मैं किसी तरीके से वहाँ पूछूंगा या जैसे भी है, हालांकि इसे पता था कि नामुमकिन है, वो लड़की कहाँ होगी कहाँ नहीं होगी। ये कोई इंडिया इतना बड़ा मुल्क है, कोई एक छोटा सा गांव थोड़ी है कि उस गांव में जाके पूछा जाएगा। बहरहाल इसने जो भी अपने बड़ों से निशानियां पूछी कि उसको कहाँ ले जाया गया है, उसके मुताबिक ये वहाँ पहुँच गया। बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से वहाँ रहा, और कुछ गांव में इसने विज़िट किया, किसी तरीके से पूछता रहा, लेकिन इसको डर भी था कि मुझे कोई पकड़ ना ले, शिकायत ना कर दे। बहरहाल इसको कोई कामयाबी नहीं हुई, और तकरीबन 1.5 महीने के बाद ये वापस आ गया। वापस आके इसने सारी उम्मीदें तोड़ दी और कहा कि अब मेरी माँ कहाँ मिलेगी। कुछ इसने कोई जॉब शॉब शुरू कर दी, कोई काम शुरू कर दिया, इसकी शादी हो गई। अब इसको ये भी ऑफ कोर्स अब आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो गया, इसके बच्चे पैदा हुए। तो बात करने का मकसद ये है कि इसने कोशिश रिक्वेस्ट की थी, इसके जो अभी ख़ानदान वाले हैं, अब तो ये भी बुज़ुर्ग है, इसकी एज भी तकरीबन 78 साल के लगभग है, और ये याददाश्त कमज़ोर हो चुकी है, बात नहीं कर सकते बुज़ुर्ग जो है। लेकिन इसके घर वालों ने कहा कि किसी तरीके से इनकी अगर वालदा से रब्ता हो सके तो हम बहुत मशकूर होंगे, ताकि पता चल सके कि वो इस वक्त कहाँ है। लेकिन यकीनन इसकी वालदा शायद ज़िंदा ना हो, क्योंकि उस वक्त तो 13 साल की थी, अभी 77 साल हो गया पाकिस्तान को बने, तो ये तकरीबन 90 साल के 80 साल के लगभग 90 साल की होनी चाहिए अगर हुई तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होगा। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से मैं मज़ीद इसकी वीडियो बनाऊं और कोशिश करूं कि पता कोई चल सके इंडिया में। लेकिन अभी फ़िलहाल तो कुछ ज़्यादा मुझे चांसेस नहीं लग रहे कि वो शांति अभी ज़िंदा होगी, क्योंकि एज हो गई है काफ़ी ज़्यादा, और वैसे भी कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है कि किस गांव में गई थी। लेकिन इस बच्चे को, इस बुज़ुर्ग को आज भी अपनी माँ की तलाश है जिसका वो प्यार नहीं ले सका। दोस्तों, आप भी अगर समझते हैं कि आपके आसपास कोई बुजुर्ग है जो 1947 की स्टोरी सुना सकता है, बात सुना सकता है, सच्चा वाक़या है उसके दिल में कोई, तो हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि हम उसका इंटरव्यू करें, उसके दिल का बोझ हल्का करने की कोशिश करें। या किसी को अपने 1947 के बिछड़े हुए प्यारों की तलाश है तो उसको हम मिलाने की कोशिश कर सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर ऐसी चीज़ें शेयर किया करें, बताया करें। इसके साथ साथ अगर आपके आसपास कोई पुराना घर, कोई पुरानी इमारत, कोई पुराना मंदिर मौजूद है, उसकी भी हम वीडियो बनाएंगे, ताकि पता चले कि 1947 की जो निशानियाँ हैं वो आज की साल में है। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, मैं उसका जवाब भी दूंगा, क्योंकि कमेंट्स के ज़रिए ही हम बेहतर तरीके से एक दूसरे के साथ रब्ता कर सकते हैं। आपको अगर मेरा नंबर चाहिए होगा, कुछ चीज़ मुझे आपने बतानी है, शेयर करनी है, तो कमेंट में बताइएगा, मैं आपको ज़रूर उसका नंबर भी दूंगा, और हम जनाब जो भी स्टोरी होगी उसको शाया करेंगे।